नमस्ते, हेलो फ्रेंड, दिस इज डीपी थपलियाल एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट स्ट्रक्चर क्लासेस 9 to 12 2021-22 के लिए। सीबीएसई ने स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम के लिए निकाली है। इसी में 9th एंड 11th को भी डिस्कस किया गया है। इसे 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। इस साल एग्जाम को 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, जिसे टर्म 1 एंड टर्म 2 के नाम दिया गया है। पूरा सिलेबस क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। पहला सेमेस्टर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का होगा और दूसरा जो सेमेस्टर होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन के होंगे। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस होगा वो केवल फर्स्ट टर्म के लिए होगा और सेकेंड टर्म का जो सिलेबस होगा वो सेकेंड टर्म के लिए एक्सक्लूसिवली सेकेंड टर्म का सिलेबस सेकेंड टर्म में ही पूछा जाएगा और फर्स्ट टर्म का सिलेबस फर्स्ट टर्म में ही पूछा जाएगा। इजी कर रखा है, बोर्ड को आसान किया गया है और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहती है। और 22-23 के लिए जिस असेसमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट होना था, सीबीएसई ने उसका मैक्सिमम पार्ट इसी साल इम्प्लीमेंट कर लिया है 2021-22 के लिए। तो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं है क्या इसमें। सबसे पहले हम अगर बात करें तो अब हम असेसमेंट की बात करेंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एंड क्लासेस 9th एंड 11th ऑल्सो 2022 के लिए। डिटेल्स ऑफ कैरिकुलम क्लास 9th एंड 10th के लिए है। इंटरनल असेसमेंट जैसे पहले होता था थ्रू आउट ईयर वैसे ही चलता रहेगा दोनों टर्म में। क्लास 9th एंड 10th के लिए 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें क्लास 9th एंड 10th में जैसे पहले चलती थी 20 मार्क्स के लिए जो इंटरनल जैसे पहले होता था अभी भी एज इट इज उसे रहने दिया गया है। बाकी के पार्ट को 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। क्लास 11th में एंड क्लास 12th के लिए 11th में थोड़ा सा चेंज आया है, 12th के लिए पहले ही जैसा है। इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2। जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो पूरे साल भर चलता रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ term 1 and term 2 would be include end of the topic or unit test, activities and practice project। ये हर चैप्टर खत्म होने के बाद क्लास 11th एंड क्लास 12th में हम जैसे यूनिट टेस्ट बोल दें या मंथली टेस्ट बोल दें या यूनिट एंडिंग टेस्ट बोल दें, ये कंटिन्यूस चलते रहेंगे और स्कूल स्टूडेंट के प्रोफाइल को तैयार करता रहेगा असेसमेंट का over the year and written evidence in digital format में इसके रिटर्न एविडेंस रखे जाएंगे। तो ये कुछ चीजें रखी गई है 9th-10th के लिए एंड 11th-12th के लिए। 9th-10th का ये कहा गया है कि 20 मार्क्स का एज इट इज पहले ही जैसा इंटरनल है। 11th-12th में जो चेंज आया है, पहले प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट साल भर में एक ही बार लिया जाता था, अब दोनों टर्म में लिया जाएगा 50-50 मार्क्स के लिए। 50-50 जो पहले था उसका 30 मार्क्स का था तो 15-15, 20 मार्क्स का था तो 10-10, इस ढंग से इसे किया गया। स्पेशल स्कीम 10th एंड 12th के लिए जो रखी गई है वो गाइडलाइंस दे दी गई हैं। टर्म 1 को ऑब्जेक्टिव बेस्ड रखा गया है, जिसे नवंबर दिसंबर के महीने में 4 to 8 वीक्स में होना है। डिपेंड करता है पेंडेमिक सिचुएशन पर। अगर स्कूल ओपन रहेंगे तो ऑफलाइन एग्जाम होगा और क्लोजर रहेंगे तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। 90 मिनट इसके लिए टाइमिंग होगा। एंटायर सिलेबस को 50% में अप्रोक्सीमेटली 50% में बांटा गया टर्म 1 के लिए एंड 50% में बांटा गया है टर्म 2 के लिए। तो ये टर्म 1 के लिए था, ये ऑब्जेक्टिव जिसे होना है। टर्म 1 एग्जामिनेशन
क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। ये क्लास 10th एंड 12th के लिए है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंट बाय द सीबीएसई। ये चीजें इसमें दे रखी हैं। डिटेल से आप लोगों ने सबने इसे समझ रखा है पहले ही। ये बहुत पहले सीबीएसई ने दे दिया है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं इसे। और जो भी ओएमआर सीट सीबीएसई दे देगा टर्म 1 में 10th एंड 12th के लिए, और उसमें उसे स्कैन किया जाएगा, उसे उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो चेक करके और अपलोड किया जाएगा उसी दिन, जिस दिन पेपर खत्म होता है उसी दिन सब्जेक्ट के पोर्टल पर उसी दिन उसे अपलोड कर दिया जाएगा। ये इस टाइप से पहला जो टर्म होगा वो ओएमआर सीट पर संपन्न करवाया जाएगा। टर्म 2 जो होगा ये हमारा मार्च एंड अप्रैल मंथ में होगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, जब भी सिचुएशन प्रॉपर रहेगी तभी ये होगा। तो ये जो टर्म 2 होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 2 आवर का होगा। टर्म 1 90 मिनट का था, तो टर्म 2 2 आवर का होगा। जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म के पूछे जाएंगे, केस बेस्ड पूछे जाएंगे और सिचुएशन बेस्ड पूछे जाएंगे, ओपन एंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 2 आवर के लिए पूछे जाएंगे टर्म 2 में, या जैसे हम सेशन एंडिंग बोल रहे हैं। ये फिर से 50 मार्क्स के लिए होगा, 50% के लिए टर्म 2 भी होगा। तो टर्म 1 50% एंड टर्म 2 ऑल्सो 50%। ये बोर्ड ने इस साल जो चेंज किया है, रिफॉर्म बेस्ड ऑन एनईपी रिकमेंडेशन। जो एनईपी की रिकमेंडेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो रिकमेंडेशन है, 22-23 के लिए थी रिकमेंडेशन, लेकिन सीबीएसई ने 21-22 में ही इसे स्टार्ट कर लिया। तो ब्रीफ समरी इसकी ये है असेसमेंट की। बोर्ड एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन 2 पार्ट इन ऑल core academic and other subject. Part A will objective type question and part B will have descriptive type question. फिर इसमें क्या क्या चीजें हैं? इंटरनल असेसमेंट जो होगा ये रेगुलर पीरियोडिक असेसमेंट थ्रू डिफरेंट मोड, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज, पोर्टफोलियो एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल वर्क, ये पूरे साल भर चलते रहेंगे। सेमेस्टर बेस्ड सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन विल मेड simple and low step. The result of the student will be based on the achievement in the board examination. जो ये बोर्ड एग्जाम ले रहा है उसी के बेस पर, जो एसेस कर रहा है उसी के बेस पर इसका रिजल्ट तैयार होगा। अगर टर्म 1 स्कूल ओपन रहते हैं, टर्म 2 में भी स्कूल ओपन रहते हैं, तो जो 50-50 मार्क्स का है उन दोनों का टोटल होकर के बच्चे का रिजल्ट बनेगा। बट अगर सपोज कर लीजिए ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, जो भी पेंडेमिक है उसके कारण अगर सपोज टर्म 1 नहीं हो पाता है या टर्म 2 नहीं होता है, तो जो ओपनिंग स्कूल में जो एग्जाम होंगे मींस ऑफलाइन जो पेपर होंगे उनको ही, दोनों ऑफलाइन हो रहे हैं तो फुल 50-50% वेटेज मिलेगा। लेकिन अगर एक ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, थर्ड वेव और ऐसे जो अगर कोई सिचुएशन आती है, तो जो ऑफलाइन पेपर होगा उससे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा और ऑनलाइन वाले पेपर को कम वेटेज दिया जाएगा एज पर सीबीएसई। ये सीबीएसई की गाइडलाइन है। तो अब हम क्लियर हो गए हैं कि अगर सपोज कर लीजिए टर्म 1 ही जो नवंबर-दिसंबर में होना है, उस समय अगर स्कूल ओपन रहते हैं और टर्म 1 एग्जाम ऑफलाइन हो जाता है, और सपोज कर लीजिए अगर पेंडेमिक सिचुएशन बनी रहती है और मार्च अप्रैल में अगर वो ऑनलाइन ही करवाता है, ऑफलाइन नहीं करवा पाता है, इस सिचुएशन में टर्म 1 ही डिसाइडिंग होगा, उसी को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, टर्म 2 को कम वेटेज रहेगा।
तो ये चीजें हैं। टर्म 1 बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर ऑफलाइन होगा वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम देखते हैं कि टर्म 1 एंड टर्म 2 में क्लास 9th एंड 10th के लिए क्या एक्टिविटीज दी गई हैं। 10 मार्क्स का हमारे पास टर्म 1 में एंड 10 मार्क्स का टर्म 2 में हमने जो इंटरनल असेसमेंट होना है 10th एंड 9th का, पहले इसे हम टर्म एंड में करते थे सारा का सारा 20 मार्क्स के लिए, लेकिन अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। इंटरनल असेसमेंट जो दोनों टर्म में होना है, जो एक पीरियोडिक टेस्ट टर्म 1 में होना है वो 3 मार्क्स के लिए हो गया, उसका वेटेज जो रहेगा 3 मार्क्स होगा। मल्टीपल असेसमेंट का 2 मार्क्स होगा, पोर्टफोलियो का 2 मार्क्स होगा, ASL इंग्लिश में, श्रवण वाचन हिंदी में 3 मार्क्स का, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए। तो टर्म 1 के लिए जो कि नवंबर में खत्म हो जाना है उसके लिए 10 मार्क्स जो इंटरनल है, जो पहले 20 होती थी एक ही बार में, वो अब 2 टर्म में हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। और जो टर्म 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए सीबीएसई सैंपल पेपर आ गया है। इसमें ओपन इंटरनल चॉइस भी दी गई है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं। किसी सब्जेक्ट में केस बेस्ड स्टडी रखी गई है, किसी सब्जेक्ट में असर्शन एंड रीजन रखे गए हैं, मैच द कॉलम रखे गए हैं। नए सिस्टम से पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार होगा 1 मार्क्स के लिए। उसमें सिंपल एमसीक्यू नहीं होंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन उसमें एमसीक्यूज में तैयार किए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के बेस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, जो कि सैंपल पेपर में सीबीएसई ने ऑलरेडी हमको दे दिया है। तो इस ढंग से टर्म 1 40 मार्क्स का टर्म एंड एग्जाम जो कि सीबीएसई के द्वारा दिया जाएगा 10th में, और 9th में आई थिंक स्कूल बेस पर होगा। ये अभी केवीएस बताएगा कि क्या होगा, पर 40 मार्क्स का इसका भी नवंबर दिसंबर में क्लास 9th का हो जाएगा, और 10 मार्क्स का इंटरनल। टर्म 2 एज इट इज रहेगा हिंदी इंग्लिश में, वही पीरियोडिक टेस्ट के 3 मार्क्स रहेंगे, मल्टीपल असेसमेंट के 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो के 2 मार्क्स, ASL इंग्लिश एंड श्रवण वाचन हिंदी 3 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स, और ये भी 50 हो जाएगा। तो 40 + 10 दोनों मिला करके 100 मार्क्स का हो जाएगा। ये तो था लैंग्वेजेस के लिए क्लास 9th एंड 10th के लिए, टर्म 1 के लिए। और टर्म 1 एंड 2 के लिए ही मैथमेटिक्स एंड साइंसेज में जो इंटरनल की 10 मार्क्स होंगी वो कैसे बनेंगी। इंटरनल में 3 मार्क्स के पीरियोडिक होंगे, मैथ्स एंड साइंस में 10 जो हम 40 मार्क्स का जो पीरियोडिक ले रहे हैं वो 3 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेटेज जो होगी वो 3 मार्क्स होगी। मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज 3 मार्क्स, तो टोटल 10 मार्क्स हो गई। एज इट इज टर्म 2 में भी होगा इंटरनल असेसमेंट एंड जो इंटरनल असेसमेंट के हमारे पास क्राइटेरिया है, पीरियोडिक टेस्ट 40 मार्क्स का, वेटेज 3, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स, तो ये 10 मार्क्स हो गया। तो ये मैथ्स एंड साइंस के लिए था। 40 मार्क्स का बोर्ड में सीबीएसई के द्वारा दिया जाएगा, और टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। टर्म 1 में OMR सीट में भरे जाएंगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर में जो दिए गए हैं वही पैटर्न हमारे पास मैथमेटिक्स एंड साइंस में रहेगा। तो ये हमारे पास मैथ्स एंड साइंस का है। सोशल का इन थोड़ा सा अलग पैटर्न है। सोशल में दोनों टर्म का एक ही साथ हो रहा है। सोशल में जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उनमें पेन पेपर टेस्ट के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अभी तक हमने 4 सब्जेक्ट में जो लैंग्वेजेस थी, साइंस एंड मैथ्स था, उसमें 3 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट हो रहा था, लेकिन सोशल साइंस में एक ही बार इसे एसेस होना है टर्म एंड में। तो जो पेन पेपर होगा उसे 5 मार्क्स दिया जाएगा। असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल जो मल्टीपल असेसमेंट होगा पीरियोडिक टेस्ट जैसे ही, जिसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप डिस्कशन, विजुअल, एक्सप्रेशन एंड ये सारी चीजें, जो कार्ड है, कॉन्सेप्ट मैप है, ये सब चीजों को लेकर के वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें
हमारे पास मल्टीपल असेसमेंट में होंगी और वो होगा 5 मार्क्स का। तो ये 10 मार्क्स हो गया, जैसे हम पीरियोडिक असेसमेंट बोलेंगे। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स के लिए होगा, पोर्टफोलियो में क्लास वर्क आ जाएगा और ये सारी चीजें जो पहले आती थी वो अभी भी इसमें आएंगी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज फिर से 5 मार्क्स हो जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क वगैरह हम दे सकते हैं। तो ये 20 मार्क्स इंटरनल हो जाएगा और 40 टर्म 1 का, 40 टर्म 2 का ये बोर्ड के द्वारा पेपर दिया जाएगा क्लास 10th में, और 9th में स्कूल रीजन बेस्ड या केवीएस बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो भी तैयार किया जाएगा। तो ऐसे करके 9th एंड 10th के लिए ये सिस्टम इस बार के लिए रखा गया है, 21-22 के लिए 9th एंड 10th के लिए। तो आई थिंक सभी लोग इसे अंडरस्टैंड कर गए हैं इस सिस्टम को। अब हम आ जाते हैं क्लास 10th एंड 12th पर। क्लास 10th एंड 12th का जो असेसमेंट सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। पहले जो प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट था बस चेंज यही है, जो 2 सेमेस्टर में यहाँ पर भी बढ़ गया है। टर्म 1 एंड टर्म 2 ये एक ही जो साल है वो 2 सेमेस्टर में बंटा हुआ है। पूरा सिलेबस सीबीएसई के द्वारा 2 पार्ट में बांट दिया गया है, क्लास 11 का भी, क्लास 12 का भी, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 का सिलेबस टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा और टर्म 2 का सिलेबस टर्म 1 में नहीं पूछा जाएगा। एक्सक्लूसिवली टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों अलग अलग सिलेबस से एग्जामिन होंगे। टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ओएमआर सीट में इसे किया जाएगा, और टर्म 2 जो होगा वो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा जो कि 2 आवर का होगा, और टर्म 1 जो है वो 90 मिनट का होगा। ओएमआर सीट में किस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट के बेस पर, जहां पर 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 80 मार्क्स की थ्योरी एंड 20 मार्क्स का जहां प्रैक्टिकल होता है, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का हो और 80 मार्क्स का अगर उनमें थ्योरी पूछी जाती होगी तो टर्म 1 में 40 मार्क्स का जो सीबीएसई के द्वारा दिया जाएगा और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा या प्रैक्टिकल रहेगा जो कि हमें करना है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जो 70 मार्क्स के होते हैं, तो 70 मार्क्स को 35 मार्क्स में रखा जाता है। तो टर्म 1 35 मार्क्स का होगा और उसका जो प्रैक्टिकल होगा वो 15 मार्क्स का होगा। तो ये टर्म 1 में ही खत्म किया जाएगा। जो सब्जेक्ट 60 मार्क्स के हैं, जिनमें 60 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 40 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, तो जिनमें 60 मार्क्स थ्योरी के होते हैं उनमें 30 मार्क्स का टर्म 1 में, 30 मार्क्स का टर्म 2 में पूछा जाएगा, और प्रैक्टिकल इंटरनल जो होगा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का टर्म 1 में, 20 मार्क्स का टर्म 2 में लिया जाएगा। टोटल 40 हो जाएगा। जो सब्जेक्ट 50 मार्क्स थ्योरी के लिए होते हैं और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, उन सब्जेक्ट में 25 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा टर्म 1 में, एज इट इज टर्म 2 में भी। और जो सब्जेक्ट 30 मार्क्स के लिए थ्योरी में पूछे जाते हैं, पेंटिंग है जैसे 30 मार्क्स के लिए पूछी जाती है थ्योरी और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो पेंटिंग में या ऐसे ही जो और सब्जेक्ट हैं जिनमें 30 मार्क्स की थ्योरी होती है, 15 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा जिसे बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा और 35 मार्क्स का उसमें प्रैक्टिकल होगा जो इंटरनल के द्वारा लिया जाएगा। तो ये टर्म 1 इंटरनल के लिए द्वारा लिया जाएगा, टर्म 2 एक्सटर्नल वाइवा वगैरह लेगा। तो टर्म 1 में ये एक्सक्लूसिवली जो ये मार्क्स रखी है 10, 15, 20, 25, 35 ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ये सारा का सारा टर्म 1 में इंटरनल के द्वारा, मींस जो स्कूल टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, उसके द्वारा दिया जाना है। टर्म 2 में फिर से डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा और ये 40 मार्क्स का, 35 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, 25 मार्क्स का एंड 15 मार्क्स का ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के बेस पर रहेगा। और इसमें एक्सटर्नल जिन जिन सब्जेक्ट में पहले भी एक्सटर्नल आते थे, उन सब्जेक्ट में अभी भी एक्सटर्नल आएंगे। तो ये एंटायर चेंज है। ये जो पैटर्न इस बार सीबीएसई के द्वारा सैंपल पेपर आ चुके हैं, सैंपल पेपर में टर्म 1 का जो सैंपल पेपर आया है उसमें सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट टाइप के
क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, जिनमें असर्शन रीजन से लेकर के और स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यू तैयार किए गए हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया से क्वेश्चन को तैयार करने का सिस्टम रखा गया है। ये पूरा का पूरी जो कवायद है ये 2023-24 के लिए जो 2022-23 के लिए जो अगले साल से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन है उसे इम्प्लीमेंट होना है। नया सिस्टम, नए हमारे पास असेसमेंट सिस्टम होना है जिसमें होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनना है, 360 डिग्री होलिस्टिक हमारे पास प्रोग्रेस कार्ड बनना है जिसमें बच्चों के द्वारा सेल्फ असेसमेंट होना है, पीयर असेसमेंट होना है, पेरेंट असेसमेंट होना है, टीचर असेसमेंट होना है और स्कूल असेसमेंट होना है। इन सब चीजों का तो उनका 80% इसी साल सीबीएसई के द्वारा लागू कर दिया गया है। ये इस साल की एक पॉलिसी है जिसे आप लोग समझ गए होंगे। आपको अगर 22-23 के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना है और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को देखना है, 360 डिग्री के रिपोर्ट कार्ड को समझना है, तो आप इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल पर आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।